एवरीवन, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका आया हूँ मैं पैरामिलिट्री यानी कि अर्धसैनिक बल से संबंधित कि अर्धसैनिक बल में किस रैंक को कितना सैलरी मिलता है, इसके बारे में दूंगा मैं आपको पूरी जानकारी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बात करते हैं अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। हमको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स क्या ड्यूटी करती है। तो सबसे पहले जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस थी उसके बारे में, ड्यूटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है आंतरिक ड्यूटी के लिए इसको जिम्मेवारी दी गई है। दूसरा है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल जो कि BSF है, उसको भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान बॉर्डर को दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF। दोस्तों इस बल को भारत के जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं उनकी जिम्मेवारी दी गई है। इसके बाद में आता है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। तो SSB को दोस्तों भारत भूटान और भारत नेपाल की बॉर्डर की जिम्मेवारी दी गई है। उसके बाद में आता है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP। तो ITBP को इंडो तिब्बत बॉर्डर की जिम्मेवारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG। आपको मालूम ही होगा जितने भी NSG कमांडो हैं वो सारे VVIP के सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो मतलब इस तरह से ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ दोस्तों कि कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों आज अगर कांस्टेबल कोई भर्ती होता है तो उसकी जो सैलरी होती है वो 21,700 रुपये लेके 69,100 रुपये के बीच में होती है। तो इसके बाद में जो रैंक आता है दोस्तों वो आता है हेड कांस्टेबल की जो सैलरी होती है दोस्तों वो होती है 26,400 से लेकर के 83,600 रुपये के बीच में। तो दोस्तों आपको साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल से भर्ती होती है डायरेक्ट और हेड कांस्टेबल से भी भर्ती होती है। तो हेड कांस्टेबल में कौन सी रैंक के लिए भर्ती होती है, वो होते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। तो इन दोनों के लिए डायरेक्ट हेड कांस्टेबल की भर्ती होती है, उसके लिए भी आवेदन मांगे जाते हैं। अगर उसके बारे में कोई बीच में आवेदन आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आता है रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI के लिए आपको दिखाया गया है कि रिबन के साथ में एक स्टार होता है, ये रैंक होती है ASI। तो ASI की जो सैलरी होती है वो होती है 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में। तो दोस्तों ये है ASI। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं SI सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर की जो रैंक होती है वो होते हैं रेवन के साथ में 2 स्टार। और इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो दोस्तों सैलरी होती है इनकी 38,600 से लेकर के 1,22,800 के बीच में। तो ये रैंक थी दोस्तों सब इंस्पेक्टर। इसके बाद में अगली रैंक आती है दोस्तों इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर की रैंक में क्या होता है दोस्तों 3 स्टार विद रिबन। इंस्पेक्टर रैंक में होते हैं 3 स्टार विद रिबन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइड में जो है आपको रिबन है, ये रिबन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो होती है 49,100 रुपये से लेकर के 1,55,800 के बीच में। दोस्तों इसके बाद में जो रैंक आती है वो आती है गजेस्टेड ऑफिसर की। और गजेस्टेड ऑफिसर की रैंक में सबसे पहले रैंक आती है हमारे असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि इन शॉर्ट में हम लोग उनको AC भी बोलते हैं। इनकी जो रैंक होती है वो 3 स्टार विदाउट रिबन। आपने पिछले इंस्पेक्टर रैंक में देखा था, यहाँ पे आपको रिबन था, लेकिन इसमें यहाँ पे रिबन नहीं है, यानी कि ये विदाउट रिबन होते हैं। यहाँ से आपकी गजेस्टेड ऑफिसर की रैंक शुरू हो जाती है। तो इस रैंक की जो सैलरी होती है वो होती है 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये के बीच में। इसके बाद में जो अगली रैंक आती है दोस्तों वो है डिप्टी कमांडेंट यानी कि शॉर्ट में हम इनको DC भी बोल सकते हैं। तो इनका जो रैंक होता है वो इस तरह का होता है और इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 67,700 रुपये से लेकर के 2,08,700 रुपये के बीच में इनकी सैलरी होती है। इसके बाद में जो रैंक आती है दोस्तों वो आती है सेकंड इन कमांडेंट को इन शॉर्ट में हम लोग 2IC भी बोल सकते हैं। तो इनका जो रैंक होता है वो इस तरह का होता है, आपको ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो इनका जो रैंक होता है वो इस तरह का होता है। इनका अगर सैलरी की हम बात करते हैं तो इनका सैलरी जो है वो है 78,800 रुपये से लेकर के 2,09,200 रुपये। तो दोस्तों इसके बाद में जो रैंक आती है वो आती है कमांडेंट यानी कि CO रैंक की जो सैलरी होती है वो होती है 1,23,000 रुपये से लेकर के 2,15,900 रुपये के बीच में। ये जितनी भी सैलरी मैंने आपको बताई थी ये सारी की सारी 1 मंथ की सैलरी होती है
और ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अभी मैंने ऊपर जितना बताया था आपको, उन सभी की सैलरी ये सब लगभग सेम होती है। इसमें दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल की जो पे स्लिप होती है उसको मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो भर्ती हो रही है वो कांस्टेबल की हो रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कांस्टेबल की पे स्लिप पर। दोस्तों अभी हम आ गए हैं जो कांस्टेबल कुक है उसकी सैलरी स्लिप के साथ में, और आपको बता देना चाहता हूं कि ये पिछले साल जो कांस्टेबल है उसकी सैलरी है, और उनकी सैलरी ये देखिए बेसिक पे जो होता है 22,400 रुपये इनका हो गया है। यानी कि जब ये ज्वाइनिंग किए थे तब इनकी बेसिक पे 21,700 रुपये थी, अभी इनकी पे जो है 22,400 रुपये है। उसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों, इसमें आपको एनपीए, अगर एमपीए में आप आएंगे तो आपको एनपीए मिलेगा। डीए जितना परसेंट चलता है आपको उसी हिसाब से डीए मिलता है। अभी लगभग 17% डीए चल रहा है, उसके हिसाब से 17% डीए है। उसके बाद में दोस्तों मिलता है टीपीटी, उसके बाद में डीए ऑन टीपीटी, उसके बाद में सीएचए, और फिर पीएसए, पीसीए, फिर उसके बाद में मिलता है दोस्तों एचआरए। ये जो मिलने वाली राशि है वो इस तरफ है दोस्तों, और जो आपके अकाउंट से डिडक्शन होता है वो इस तरफ में है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिकवरी जो लिखा है, ये डिडक्शन वाली अमाउंट की राशि है। तो इस तरह से आपको यहाँ नीचे आके देखिए आपकी जो ग्रॉस पे जो जाती है दोस्तों, वो जाती है 39,873 रुपये। और आपकी जो कटिंग होने के बाद में आपके अकाउंट में जो पे जाती है वो जाती है 32,32,814। आपको यहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा होगा 32,814। तो ये थी दोस्तों कांस्टेबल कुक की सैलरी स्लिप, जो अभी तैयारी कर रहे हैं दोस्त मेरे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, और अगली वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।